महाराज बाली ने छल से देवी अंजना के घर को नष्ट करने का प्रयास किया। अरे कोई है बाहर? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हो अंजना, हम तुम्हें कैसे दिखाए अपने मन की पीड़ा। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, ये समाचार सुनते ही हम प्रसन्नता से झूम उठे, किंतु भाग्य ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दी। हम तुमसे मिल भी नहीं सकते। हो अंजना, हमारी ममता तड़प रही है तुम्हारे पुत्र को एक बार देखने के लिए। हे भगवान, अब तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ। हमने सुना है महाराज केसरी कि आपने किष्किंधा निमंत्रण पत्र नहीं भिजवाया है। पिता महाराज, जो हमारे पुत्र को जन्म से पहले ही मार देना चाहता हो, ऐसे को हम निमंत्रण पत्र कैसे भेज सकते हैं? हो सकता है ये बात सच हो महाराज केसरी, कि बाली ने ही हमारे नन्हे नाती को मारने का षड्यंत्र रचा हो, पर फिर भी ये बात उतनी ही सत्य है कि आपने या अन्य किसी ने भी उसे ऐसा करते हुए स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा है। क्यों जामवंत जी? बात तो आप सत्य कह रहे हैं महाराज, किंतु सारी परिस्थितियां उसी ओर इंगित कर रही हैं। मैं मानता हूं, किंतु फिर भी इस बात का कोई साक्षात प्रमाण नहीं है कि ये सब कुछ बाली ने ही करवाया था। मेरा मानना है कि आपको किष्किंधा निमंत्रण पत्र भिजवाना चाहिए। देखो केसरी, सुग्रीव और बाली मन के अच्छे हैं, किंतु कदाचित यह संभव है कि बाली रावण की बातों में आकर भटक गया हो। किंतु आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाली को ही रावण ने बहकाया होगा? इसलिए पुत्र के अभी तक जितने भी आक्रमण हुए हैं वो रावण के असुरों ने ही तो किए हैं। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि रावण और बाली की अच्छी मित्रता है, तो इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है कि कदाचित रावण ने ही अपनी बातों से बाली को बहकाया होगा। हो सकता है आप सत्य कह रहे हो पुत्र केसरी, हमें किष्किंधा निमंत्रण भेजना चाहिए, और नीति भी यही कहती है कि बलवान से मित्रता रखनी ही चाहिए। और अन्न पराशन से अच्छा अवसर हमें और कौन सा मिलेगा? कितना अच्छा होगा अगर तारा मेरे पुत्र के अन्नप्राशन पर आए। मैं जानती हूँ जो भी हुआ उसे तारा का मन बहुत दुखा होगा। मेरे पुत्र को देखने के लिए ललायित हो रही होगी मेरी सखी। भाभी माँ को प्रणाम। आपने मुझे स्मरण किया भाभी माँ? हाँ सुग्रीव भैया, एक तुम ही तो हो जो हमारे मन की बात जान सकते हो। निश्चिंत होकर कहिए भाभी माँ। तुम तो जानते ही हो
पिछले दिनों यहाँ क्या घटना घटी है। तुम्हारे भाई महाराज पाली के कारण पुरखों से चली आ रही किष्किंधा और अंजन प्रदेश की मित्रता अब शत्रुता में बदल चुकी है। तो उनके कारण हमारे बचपन की सखी अंजना हमसे दूर हो गई। उसको पुत्र हुआ, परंतु हम उससे मिलने नहीं जा सके। जब वो राज्य अभिषेक में आई थी तो हमसे कह रही थी कि उसके पुत्र के अन्नप्राशन में किष्किंधा का मधु अवश्य लाएं। और कल उसके बच्चे का अन्नप्राशन है और अभी तक हमें निमंत्रण नहीं आया। अब आप ही बताइए हम क्या करें। मैं आपके मन की वेदना को समझ सकता हूं भाभी माँ। आप में और अंजना भाभी में जो प्रेम है वो सगी बहनों के बीच में भी देखने को नहीं मिलता है। आप बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। सुग्रीव भैया, महाराज पाली तुम्हें बहुत चाहते हैं। वो तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकते। तुम उन्हें समझाओ ना कि महाराज केसरी से क्षमा मांगकर मित्रता कर ले। महारानी की जय हो। अंजन प्रदेश से कोई दूत आया है जो महाराज से मिलने दरबार में गया है। किष्किंधा नरेश, वानर कुलभूषण, महाबली बाली को अंजन नरेश केसरी का सादर प्रणाम। महाराज बाली को विदित हो कि ईश्वर की असीम अनुकंपा एवं पूर्वजों के आशीर्वाद से हमारे पुत्र मारुति का अन्नप्राशन समारोह कल होने जा रहा है। अतः महाराज बाली से सप्रेम एवं सादर अनुरोध है कि वे महारानी तारा, भाई सुग्रीव एवं अन्य बंधु बांधवों तथा मित्रों केसरी ने बुलावा भेजा है। क्या चाहता है वो? बड़ी सभा में बुलाकर मुझे अपमानित करना चाहता है वो। तो मित्रता करना चाहते हैं महाराज। मित्रता? नाटक कर रहा है वो मुझसे डरता है, इसलिए निमंत्रण भेजकर मेरे समीप आने का प्रयास कर रहा है। उससे कहो कि वो आकर मेरे चरणों में गिर जाए, फिर हम सोचेंगे कि उससे मित्रता करनी है या नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? सारी परंपरा, सारे आदर्श भूल गए आप। इस दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी ज्ञात नहीं आपको। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, उठो। ये सेवक महाराज केसरी और अंजना को इस निमंत्रण के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद देना और कहना मारुति की मौसी उसके अन्नप्राशन में अवश्य आएगी। मारुति की मौसी उसके अन्नप्राशन में अवश्य आएगी। बस तारा बस। तुम हमारे आदेश के बिना केसरी भवन में जाने की सोच भी कैसी सकती हो? महाराज, अंजन प्रदेश से हमारे अच्छे संबंध हैं। महाराज केसरी आपके परम मित्र हैं, तो महारानी अंजना हमारी बचपन की सखी। स्वामी, हम उसे अपनी बहन मानते हैं। किंतु वो बहन तो है नहीं ना, और अब तो उससे सारे नाते भी टूट चुके हैं। ये कच्चे धागे के नाते नहीं है जो आसानी से टूट जाए। ये तो प्रेम के वो बंधन है जो मृत्यु तक नहीं खुल सकते। बस तारा, मुझे मेरे मान सम्मान का पूरा ध्यान है। यदि मैं वहां गया और भरी सभा में कुछ हुआ तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा तारा, बहुत बड़ा।
इसलिए यहां से कोई नहीं जाए। स्वामी, जो अनर्थ होना था सो हो गया। अभी समय आया है कि हम अपनी गलती। मैंने कुछ नहीं किया, और जो कुछ भी हुआ उसका मुझे दुख भी नहीं है। केसरी मेरा मित्र नहीं है, बस। परंतु यदि आप कभी भी अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हम आपका साथ कभी नहीं देंगे। आपने अंजना के बच्चे के प्राण लेने की कोशिश की। क्या ये उचित था? यदि हमारे साथ कोई ऐसा करता तो सब जानते हैं कि वो सब आपने रावण के कहने पर किया था। इस बात का सबको बहुत दुख है, परंतु आपके भय से कोई मुंह नहीं खोलता। आप हमें अपने कर्तव्य से ना रोकें। हम मारुति के अन्नप्राशन में अवश्य जाएंगे। यदि आप हमें आज्ञा देंगे तो हम किष्किंधा की महारानी बनकर जाएंगे, अन्यथा हमें अंजना की बहन होने के नाते वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। अन्यथा हमें अंजना की बहन होने के नाते कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो बहन का प्यार पति के आदेश पर भारी पड़ गया। तो अब तारा अंजन प्रदेश जाएगी। भैया, आप तो जानते ही हैं, भाभी माँ और अंजना भाभी अंतरंग सखियां हैं, और ये जो कुछ भी हुआ है उससे वो बहुत दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यही ऐसा अवसर है जब अपनी वो भूल का सुधार कर सकती हैं। तो ठीक है सुग्रीव, किंतु उनके साथ मैं नहीं, तुम जाओगे। और वहां पे इतना ध्यान अवश्य रखना कि कोई भी तुम्हारा तनिक भी अपमान करने का प्रयत्न करे, तो चाहे वो कोई भी हो, उसे वहीं मार डालना। हाँ मंत्री जी, तारा के साथ सुग्रीव होगा, ना कि बाली। अच्छा है, बहुत अच्छा अवसर हाथ आया है। और अब हम एक तीर से 3 शिकार करेंगे, और तारा ही हमारी कूटनीति का हिस्सा बनेगी। सुग्रीव बाली का परम प्रिय भाई भाभी की रक्षा करने के लिए साथ जाएगा। ऐसी चाल चलूंगा कि दोनों भाइयों में शत्रुता और मारुति का अंत, और समस्त वानर सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अब तुम जाओ और उनकी पल पल की सूचना हमें देते रहना। जो आज्ञा मंत्री जी।
महामायावी कर्जना, हमने तुम्हें इसी समय के लिए वश में कर रखा है और आज फिर तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। अब नींद से जाग जाओ। ओम फट। महाबली प्रहस्त, तुमने मुझे सुख की नींद से क्यों जगाया? तुमने हमारे बहुत से काम किए हैं और आज फिर हमारा एक काम करना होगा।